महाकुंभ की इस धरती पर प्रयागराज में हम हैं, जनहित इंडिया में आप देख रहे हैं, ये अघोरा काली की पूजा होती है। यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या होती है। तंत्र मंत्र वो विद्या होती है जिसको हर कोई जानना चाहता है। इसी करीब बताएंगे आपको, हम दिखाएंगे। ये भारत के सबसे बड़े तंत्र विद्या वाले गुरु जी हैं, जिनका नाम है अघोरी गुरु मणिकंडन नंदगिरी महाराज। ये जो किन्नर अखाड़े जुड़े हुए हैं, आज आपको दिखा रहे हैं हम तंत्र विद्या क्या होती है, समझाते हैं तंत्र विद्या क्या होती है, कैसे अघोरा काली की पूजा होती है, अघोरा काली क्या है, शमशान में कौन रहता है, अघोरी क्या होते हैं। बाबा जी नमस्कार, जुड़ने के लिए आपका। महादेव, हर हर महादेव। तंत्र विद्या क्या होती है? तंत्र विद्या वगैरह ऐसा हम लोग कुछ करते नहीं है। हम लोग जो है जन कल्याण के लिए करते हैं। अघोर मार्ग ही जन कल्याण का है। तो तंत्र विद्या क्या होती है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? तंत्र विद्या में वैसे बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। इसके लिए इसके बारे में क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए हमें किसी का मन मोहना है, किसी को अपने वश में करना है, कर सकते हैं? क्या हो सकता है? ये हो सकता है, नहीं हो सकता मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग खुद करते नहीं है, तो हमें ये सब हो सकता है। अघोरा काली क्या है? अघोरी क्या होता है? अघोरी क्या होता है? आप कंट्रोवर्सी मत कीजिए, क्योंकि हम लोग अघोरी क्या होते हैं? अघोरी यानी निर्मल, जो कोई भेद ना रखे किसी में, बच्चे से लेके बूढ़े तक, शव से लेके शिव तक, मुर्दे में या फिर किसी भी इंसान में। अघोरी निवास कहाँ करते हैं? शमशान में? ऐसा जरूरी नहीं है शमशान में ही करे, कहीं पे भी करते हैं, घरों में, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, जैसे उनकी साधनाएं। लेकिन अघोरी और शमशान में क्या संबंध होता है? वो शमशान को पवित्र स्थान माना करते हैं, जहाँ की वो अच्छे से एकांत में साधनाएं कर सके, शांत रहे। अघोरी क्या खाते हैं? जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल खाना, आम इंसान जो खाता है वही अघोरी खाता है। लेकिन ऐसा कोई बात हाँ, नहीं है। कोई और ये तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अघोरी जो होते हैं वो यानी कि चिताओं से मांस लेते हैं, मांस खाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। ये सब चीजें झूठ। अघोरी भी आम इंसान की तरह होते हैं? हाँ, आम इंसान की तरह ही होते हैं। अच्छा, अघोर काली क्या होती है? अघोर काली यानी शमशान काली, माँ शमशान काली का रूप है। तो शमशान काली शमशान में ही निवास करती हैं? जी जी तो बिल्कुल। अगर अघोरी जो होते हैं, जब माँ काली को प्रसन्न करना होता है, अघोर काली को, तो शमशान पूजा पद्धति करते हैं? जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही पूजा की जाती है। पूजा में कोई अलग नहीं है। जो घर में पूजा की जाती है वैसे ही पूजा की जाती है माता की। तो क्या तंत्र विद्या में बलि दी जाती है? नहीं नहीं, हम करते नहीं है, इसके लिए हमें पता नहीं। होता है बट आप करते नहीं है। नहीं होता होगा, आप कंट्रोवर्सी मत कीजिए। मैं आपको फिर एक आप बात नहीं कहना करते? चाहूंगा। हाँ, क्योंकि हम लोग करते नहीं है सब चीजें, तो हमें पता नहीं तो है। ये क्या है? ये क्या प्रतीक दिखाई, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसका क्या तात्पर्य है? ये मुंडमाला है। अच्छा, मुंड वाला है। तो ये रियल मुंड वाला है कि आर्टिफिशियल है? नहीं नहीं, ये रियल मुंडमाला है। अच्छा, ये मतलब क्या नाम है, जो मृत्यु हो जाती है, जो उनके मुंड हैं, ये मतलब ये रियल मुंड माला है। देखिए, ये रियल मुंड माला है जो माँ काली सच में अपने गले में धारण करती हैं। मुंडमाल, जिसकी हम बात सुनते आते हैं, मुंडमाल, ये है रियल मुंडमाल। इस मुंडमाल को देख सकते हैं और माँ काली की आराधना कर सकते हैं। अघोर काली शमशान काली होती हैं, शमशान निवास करती हैं, और अघोर काली को प्रसन्न करने के लिए तंत्र विद्या की जाती है। और तंत्र विद्या जो तांत्रिक होते हैं वो शमशान में निवास करते हैं। जी गुरु जी, अंतिम सवाल, अगर कोई बीमार है, कोई दुखी है, अगर वो आपके पास आता है, किसी का बच्चा गुम गया है, कोई समस्या में है, तो अगर आप तंत्र विद्या से क्या कुछ ठीक कर देंगे आप? एक तो मैं कहना चाहूँगा, अघोर में हम लोग तंत्र विद्या करते नहीं, या फिर तंत्र विद्या होता नहीं। अघोर यानी जन कल्याण हेतु पूजा की जाती है अघोर में। जैसे कि संत बाबा कीनाराम थे, तो वो तंत्र नहीं किया करते थे। अघोर पूजा से जन कल्याण किया जाता है। जैसे कि ये सब चीजें हो सकती है। जिन्हें जन कल्याण कैसे क्या करते हैं? जन कल्याण में क्या क्या करते हैं आप लोग? जैसे आपने कहा, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी को परेशानी हो, ये सब चीजें हो सकती किसी है। का बच्चा गुम जाए, हाँ, ये सब चीजें हो सकती है, संभव है। हाँ, इसके माध्यम से हम लोग उन्हें अपनी चीजें लौटा सकते जो हैं। दर्शक हमारे देख रहे हैं, ध्यान सुने, इस जगह पे आकर के अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। जय हिंद। इसी हमारे बीच पवित्र महाराज गिरिजी जी महाराज जी आई हैं, माता जी आई हैं, उनका भी कुछ विचार लेते हैं। माता जी, कहा जा रहा है कुंभ में पापी ही आएंगे। नगीना सांसद ने बोला है पापी ही पाप धोने आएंगे, हम तो पाप किए नहीं है। इस पर क्या कहेंगी आप? जिसने पाप किया वो आएगा, ना आके चला जाएगा। और जिसने बोला है उसको ये पूछो ना उसने कितने पाप किए होंगे अपने जीवन में। सनातन पर कमेंट करना एक फैशन सा हो गया है, इस पर क्या कहेंगी आप? तो ये हम सनातनियों की गलती है, कोई भी आके हमारे ऊपर कमेंट करता है। गैर धर्मों को अगर कोई बोल देता है तो सर तन से जुदा हो जाता है, लेकिन सनातन पर कमेंट कर देना और निकल जाना, क्यों ऐसा हो पाता है? तो ये उनके संस्कार नहीं है, उनकी परंपरा नहीं है। वो भी अधर्मियों में शामिल होंगे जो हमारे सनातन को ऐसा बोलते हैं। जी, फलस्तीन में अगर मुस्लिमों कुछ होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन हो हल्ला कर देता है, पूरे दुनिया में तांडव मच जाता है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है,
पूरा विश्व समुदाय शांत बैठा हुआ है, यूएन मूक दर्शक बन चुका है, इस पर क्या कहेंगी आप? इसीलिए तो सनातन पीछे हैं। हमारे हिंदू इतने कटे मरे, किसी को कोई टेंशन नहीं, सबको अपनी खुर्ची चाहिए और कुछ नहीं कर सकते। तो किन्नर समुदाय जो है वो सनातन की उत्थान के लिए क्या कुछ करना चाहता है, क्या कुछ कर रहा है? अगर जरूरत पड़ेगी तो किन्नर जितने इंडिया के भारत के हमारे किन्नर समाज के लोग हैं वे सभी जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे भी, कटेंगे भी, लेकिन सनातन को हमेशा ऊपर रखेंगे। किन्नर समुदाय पढ़ा लिखा समुदाय होता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी जगह बड़ी कम होती है या फिर वो बहुत कम संख्या में होते हैं। मौजूदा सरकार ने बहुत सारी जगहें दी हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि हम ही कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इजी पैसा कमाना सबको होता है अभी। लेकिन न्यू जनरेशन जो है वो अच्छे से पढ़ रही है, अच्छे से नौकरी कर रही है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पढ़ रहे हैं और अपना जीवन कुशल मंगल जी रहे हैं। अंतिम सवाल, जनहित इंडिया एक पहल चला रहा है, जिस तरीके से SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप बनाया गया है, उसी तरीके से आरक्षण किन्नर समुदाय को मिलना चाहिए, ऐसा है यानी हमारा ये अभियान। आपको शायद पता नहीं है, किन्नर समुदाय को भी आरक्षण मिल रहा है। बहुत सारे स्टेट में वेलफेयर बोर्ड खोले हैं जो किन्नर के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। संविधान में तो नहीं है, सब में है, संविधान में व्यवस्था जब अदर तीसरा लिंग मिला है, सरकार ने दिया है, तो जो मूलभूत चीजें आपको मिलती है वो हमें भी मिलती है। मिलनी चाहिए। बस हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, लेकिन हम लोग लेने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि शिक्षा से आप लोग क्यों इतना दूर हैं? क्योंकि हम लोग ने हमारे माँ बाप ने जब हमें घर से निकाला, हमको तो पेट के लिए खाना ही चाहिए था ना, तो हम पढ़ेंगे कब? जी, ठीक है। किन्नर समुदाय को लगातार पहले किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था जो आज नहीं करना पड़ रहा है? आज हम सनातनी हो गए, दुनिया की आंखें खुल गई है समाज की कि किन्नर जो है वो सिर्फ गलियों में मांगते नहीं है, नाचते गाते नहीं है, उनका एक अपना स्थान है देव देवताओं में। किन्नर हमेशा उपदेवता में आते हैं। जब इतने भक्त आते, दिखाओ भक्त दिखाओ, इतने जब भक्त आते हैं, दिखते हैं, आपके चरणों में आते हैं, माथा टेकते हैं, तो आपको क्या अंदर से फील होता है? मुझे लगता है मेरा दुख बहुत कम था लाइफ में। मैं किन्नर हूँ, मुझे लोगों ने हिजड़ा बोला, छक्का बोला, जो मर्जी चाहे गाली दी होगी, लेकिन जो मेरे सारे भक्त हमारे पैर छूते और आशीर्वाद लेते हैं, उससे मेरा सम्मान के साथ साथ उनका सम्मान भी बढ़ता है। और जो हमारे मन में भावना है, सद्भावना, हम सब एक हो रहे हैं, क्योंकि सनातन और बड़ा हो रहा है। कल पहला स्नान है, क्या करना है? सभी लोग स्नान के लिए हम लोग जाएंगे। कितनी खुशी हो रही है अंदर से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जनहित इंडिया